थैंक यू। मम्मा एक फोटो क्लिक करके दीदी को भेज, नानी को भेजो ना, फिर देखना जब वो दीदी को दिखाएंगे तो उनका मुंह कैसा हो जाएगा। अच्छा दादी माँ, अभी निकालती हूँ, रुक। हाँ, रेडी, स्माइल। खुशबू, क्या मम्मी तुम्हें सॉरी बोल सकती है? सॉरी? क्यों? कोई गलती हुई है? बहुत बड़ी गलती तो नहीं, पर हाँ मम्मी से गलती हुई है। तुम जानती हो ना, तुम मम्मा की सबसे बेस्ट बच्ची हो। सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद करते हैं, जानती हो ना तुम? पर कभी-कभी बड़े लोग अपने काम में, बाकी सारी चीजों में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो उनके पास होते हैं, उनके प्यारे होते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। उनका हाथ पकड़ना, उनसे बातें करना, ये भी तो जरूरी होता है ना। और हम लोग वो मैं भूल गई, संजय अंकल को फोन करना था, वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। मम्मा आप ये भी भूल गई कि संजय अंकल भी आपके बेस्ट फ्रेंड है। आपको उनसे भी बात करनी चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। करेक्ट, मैं फोन करूंगी नहीं, यू एब्सोल्युटली राइट। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मिलते हैं A+। ठीक है, थैंक यू मेरी दादी अम्मा। आपको भी। शनि, ए संजय, अरे भाई पारुल, जल्दी आ गए आज? अरे मैं तो तेरे लिए जल्दी आया हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम पूरा दिन कहाँ थे? और सुन, माँ ने तैयारियां शुरू कर दी है। कैसी तैयारी? संजय भाई, बहुत छुपे रुस्तम निकले हैं आप। घर वालों को क्या सेहरा बांधने के बाद बताने वाले थे आप? एक मिनट भाभी, क्या सहरा, कैसी बात, क्या बोल रही हैं? अब मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। घर में आपकी शादी की चर्चा शुरू हो गई है। बहुत भोले बनते हो ना। हाँ संजय, माँ ने आज भावना को घर बुलाया था, हम सबसे मिलवाने के लिए। और उसने आपकी कल रात वाली फोटो भी दिखाई हमें। बहुत अच्छे लग रहे थे साथ में। मानना पड़ेगा संजय, टाइम बहुत लगाया, लेकिन चॉइस अच्छी है तेरी। भाई अब आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं भावना से शादी नहीं कर रहा हूं। मम्मी जी उधर मंडप बनवा रही है, लेकिन संजय भाई का चेहरा देखकर तो लगता है कि इस घर में बहू नहीं, भयानक तूफान आने वाला हो। अरे संजय, अपने लिए ना 3-4 अच्छी शर्टें और एक अच्छा सा पैंट कोट सिलवा लेना। क्यों? किसकी बारात में जाना है? अच्छा, सुन लिया तुमने? माँ, अगर आपको सारे घर वालों के सामने भावना को एक बहू बनाकर ही पेश करना था, तो मुझे वो 15 दिनों का अल्टीमेटम देने की क्या जरूरत थी? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर तूने मुझे मजबूर किया। भावना आई थी रोते हुए, घर में सभी थे, तो मैंने सबसे मिलवा दिया बहू कहकर, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने तुम्हें जो 15 दिन दिए ना, इन 15 दिनों में तुम श्रुति को कॉफी शॉप में कॉफी पिलाने के सिवाय कुछ नहीं करोगे, अपना वक्त बर्बाद करोगे। माँ, मैं किसके साथ कहाँ कॉफी पीने जाता हूँ ये डिसाइड करने का हक मेरा है। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। ठीक उसी तरह मैं किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, ये फैसला भी मेरा ही होना चाहिए। तो मेरे फैसले का क्या? तुम्हारी माँ क्या सोचती है तुम्हारे बारे में, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं? तुम्हारी जिंदगी को लेकर, तुम्हारी शादी को लेकर मेरी कितनी ख्वाहिशें हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? माँ, एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी शादी या श्रुति का मेरी जिंदगी में होना? माँ, यहां बैठो।
माँ, मैं नहीं जानता हूं कि आप मेरी बात समझ पाएंगी या नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं, और ऐसे गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। मां, मैं सच में नहीं जानता था मैं श्रुति के बारे में क्या सोचता था। मेरे दिमाग में कभी ऐसी कोई बात थी नहीं। श्रुति हमेशा से मेरी अच्छी दोस्त रही है, बस। लेकिन कल आपने मेरे और श्रुति के रिश्ते को लेकर मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद और मैं इस नतीजे पर पहुंच पाया। कैसा नतीजा? यही कि मैं श्रुति से प्यार करता हूं। मां, मैं नहीं जानता हूं श्रुति क्या सोचती है इस बारे में। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अगर किसी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकता हूं तो वो सिर्फ श्रुति है। आई लव हर। तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है? अरे वो तो शादीशुदा है, तेरे दोस्त की बीवी, 2 बच्चों की माँ है वो। उसकी तो जिंदगी गुजर चुकी है बेटा, तेरी तो अभी पड़ी है बेटा। तेरा घर बसेगा, तेरे बच्चे होंगे, तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है उसके लिए? मां, शादी के मायने सिर्फ घर परिवार बच्चों तक ही सीमित नहीं होते ना, पूरी जिंदगी बितानी होती है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे हम प्यार करते हो, एक रिस्पेक्ट हो, आपसी ट्रस्ट हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो। और जहां तक बात हर्ष और श्रुति की है तो वो एक हकीकत है, लेकिन अतीत की। चीजें बदल गई हैं, जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है मां, और जिस मोड़ पर वो इस वक्त अकेली खड़ी है, मैं उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलना चाहता हूं। बेटा, उसकी तो आधी जिंदगी किसी और के साथ गुजर चुकी है, और तुम्हारी? जानता हूं मां, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उसकी आधी जिंदगी किसी और के साथ बीती है, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। मां, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, बस। क्या तुम दोनों यही चाहते हो? नहीं मां, सिर्फ मैं चाहता हूं। श्रुति को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं अभी तक। उसे भी जरूर पता होगा, कैसे पता नहीं होगा? मर्द के दिमाग में क्या चल रहा है औरत बहुत जल्दी भांप लेती है, और फिर श्रुति तो यही चाहेगी ना कि उसे एक नेक और कामयाब लड़का मिले। इससे बढ़कर उसे और मिल भी क्या सकता है? हाँ मां, जब आप बात समझना ही नहीं चाहती हैं तो आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। कहाँ गया? ये मेरी भाभी ना पता नहीं कब बचपना जाएगा इनमें से। आधी रात को भी टीवी देख रहे हैं। क्या खुशबू, अम्मी अपने नानी के घर गई है तो सारी शरारत तेरे पास छोड़ के गई है क्या? अच्छा ठीक है बा, अम्मी दीदी नानी के घर गई है तो क्या टीवी का रिमोट आपके पास छोड़ के गई है क्या? अरे मैं तो टाइम टेबल देख रही थी। टाइम टेबल? टीवी पे? किस चीज का? अरे वो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म आने वाली है, उसका नाम क्या है? चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस।
वो मुझे देखनी है। अच्छा बा, तो आप मुझसे पूछते ना, वो आने वाली संडे को, मतलब कि 20 अक्टूबर रात 8 बजे सिर्फ जी पर। और बा, वो पिक्चर मुझे भी देखनी थी, लेकिन मैं आपके साथ छुप के नहीं देखूंगी। मम्मी के साथ, दीदी के साथ, नानी के साथ, आपके साथ और पॉपकॉर्न के साथ। अरे वाह। और हम क्या करेंगे? लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। चलो जल्दी जल्दी खाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। हरी अपना। माँ, पर अम्मी दीदी कब आएगी? तो आएगी, वो जल्दी आएगी। ये लो, दूध भी पी लो। अरे कितनी बार कहा है खाते समय बात नहीं करते, खाना गधे के पेट में जाता है। नहीं बा, पहले खाना मुंह में से गले में जाता है, फिर गले में से फूड पाइप में जाता है, फिर फूड पाइप में से। बस बस बस, बात तो बुद्धू है ना? अच्छा जल्दी खाओ, मैं तुम्हारा टिफिन रेडी करती हूँ। अरे तू रहने दे, मैं रख देती अरे नहीं बा, आप बैठो, बैठो आराम से। आपको नाश्ता दूं? हूँ। नहीं नहीं। एक एक मिनट। फोन। हाँ, ये किसका फोन? हेलो मम्मी, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। वो खुशबू के बैग में मैंने अम्मी के लिए टिफिन रखा है, तो आपको अम्मी के लिए टिफिन रखने की जरूरत नहीं है। वैसे अम्मी उठ गई है ना? हाँ हाँ, कब की उठ गई वो? उठ तो गई है, मतलब स्कूल के लिए रेडी नहीं हुई अभी तक? मम्मी, तुम अम्मी को जानती हो ना, उसे रेडी होने के लिए धक्के मार मार कर तैयार करना पड़ता है। प्लीज रेडी कर दीजिए उसे जल्दी, और उसे कह दो कि स्कूल के बाद फौरन घर चली आए। बहुत मजे कर लिए, अब पढ़ाई करनी। अरे पढ़ाई तो होती रहेगी श्रुति। मैं क्या सोच रही थी, अब मम्मी आई है यहाँ तो एक आध दिन और रह लेती। मम्मी प्लीज, फिर कभी आ जाएगी। अगले सैटरडे संडे को मैं उसे भेज दूंगी। एक्चुअली हम लोग पिकनिक मनाने का प्लान बना रहे थे। स्कूल वाले दिन पिकनिक? नहीं 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 मम्मी, ये क्या प्लान है? उसे ऐसे बिगाड़ रही हो तुम। नहीं नहीं, उसे ऐसे छुट्टी लेने की आदत पड़ जाएगी। ये प्लान कैंसिल। अरे कौन सा BA LLB कर रही हो? एक आध दिन छुट्टी मारने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, और बाकी बच्चे भी तो छुट्टी मार रहे हैं। एक मिनट, बच्चे? अब ये बाकी बच्चे कौन है? उसके स्कूल के फ्रेंड्स। अरे सबके पेरेंट्स के साथ मैंने बात कर ली है, सबसे परमिशन मिली है। हम लोग आजवा गार्डन जा रहे हैं। मम्मी ये क्या कर रही हो तुम? अच्छा, बहुत देर हो रही है, हमें पिकनिक के लिए जाना है। बाय श्रुति, लव यू। ओफो, ये मम्मी भी। क्या हुआ? अम्मी मम्मी के साथ पिकनिक पे जा रही है। पता नहीं ये अम्मी का आइडिया होगा, मैं जानती हूँ। कब अकल आएगी इस लड़की को बा? कभी नहीं मम्मा। हाँ? और वैसे भी ना, अक्ल का करना क्या है? शादी के बाद सब खा गए तो पकाना, जो विनीत काका करते हैं। अच्छा दादी अम्मा, मेरी अम्मी को ना अक्ल आएगी, देख लेना देख लेना देख लेना। अम्मी को अक्ल? वाह वाह, जरूर आएगी। जब बड़ौदा में बर्फ गिरने लगेगी, हाथी आसमान में उड़ने लगेंगे, है ना श्रुति? अरे जसुबेन, आप इतनी सुबह सुबह? लो, अब मकान मालिक को अपने किराएदार के घर आने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महीने का किराया तो मैंने आपको दे दिया है। हाँ। और अगर आप किराया बढ़ाने का सोच रही है तो जसुबेन, मेरी नौकरी अभी नहीं है। जैसे ही थोड़े महीने गुजर जाएंगे हम बात करेंगे ना। अरे श्रुति, तू तो खामखा टेंशन ले रही है। हाँ, मैं यहाँ पे किराए की बात करने नहीं आई। तो कुछ और काम था क्या? दरअसल मैं है ना आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ यहाँ पर। खुशखबरी? हाँ, मैंने ये घर बेच दिया। क्या? कब, क्यों, किसको? देखो, एक बहुत बड़ा बिल्डर है और वो यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला है। श्रुति, मैं तो तुमसे यही कहने आई हूँ कि तुम दूसरा घर ढूंढ ही लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा ना, इसलिए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। जय अम्बे। हरे 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 हरे।
मर्फीज लॉ। तुझे बिल्डर का नाम भी मालूम है? नहीं नहीं बा, ये तो साइंस में एक लॉ होता है जिसका मतलब कोई बुरी चीज होती है वो तो होके ही रहती है। जैसे कि हाँ, एक बड़ी सी शिप जा रही होती है, उसके अंदर ना वो बहुत सारी छोटी छोटी बोट्स रहते हैं। इनकेस अगर शिप डूब गई तो वो छोटी सी बोट में सारे लोग बैठ के बच सकते हैं। और अगर घर डूबे तो? हरी हरी हरी। दादी जी आपके लिए खास बनाया ये। थैंक यू। हाँ, ये क्या है? क्यूकम्बर फ्लेक्स, ककड़ी के फ्लेक्स। बेटा ये कॉर्नफ्लेक्स तो सुना था आज तक, वो गेहूं और चावल के फ्लेक्स भी सुने थे, लेकिन ये ककड़ी के फ्लेक्स का आविष्कार कब हुआ इस दुनिया में? मैंने बनाए हैं दादी जी। वो क्या है कि ककड़ी में ना 100 ग्राम में सिर्फ 14 या 16 कैलोरीज होती है, तो उससे वेट नहीं बढ़ता। लेकिन पारुल, मैंने तुमसे शाम में कहा था कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में उड़द की दाल का बना हुआ कुछ देना, मेरा आज का दिन अच्छा जाएगा। ये आपकी उस पीली किताब में लिखा है ना? हाँ। सुयश, ये जो तुम्हारी पीली किताब है जिसे तुम बहुत मानते हो, बेटा अगर इसके हिसाब से किस्मत का लिखा बदलने लगे ना तो आज दुनिया में कोई भी दुखी ना हो। भगवान पर श्रद्धा है तब तक ठीक है, अंधश्रद्धा रखोगे तो एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। ये त्रिशा क्यों नहीं आई अब तक? त्रिशा, त्रिशा। अरे त्रिशा को बुलाया, प्रभा आ गई। प्रभा, तुमने अपना नाम त्रिशा रख लिया है क्या? हैं? तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो, नाश्ता रूम में आ जाएगा। क्या हुआ मम्मी जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शनि, बेबी के लिए दूध, सुयश के लिए ग्रीन टी और तुम्हारे सेठ जी के लिए कॉफी लेकर आओ। हाँ जी, लायो लायो। आज तो एक ही बार बुलाने पे आवाज आ गई इसकी, 3 बार बुलाने पे जवाब देता है ये तो। ये आपकी कॉफी, ये आपकी ग्रीन टी। अब माँ जी, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सारा सामान इकट्ठे कैसे ले आया, है ना? ये मत सोचे, वो क्या है ना, भाभी ने आपसे पहले 2 बार आवाज लगा दी थी, तो आपका काम आसान हो गया। बस बस, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ये दूध का गिलास तो बेबी के लिए, मेरे लिए दूध का गिलास कहाँ है? हाय गाइस, बाय गाइस, बाय दादू। बाय बेटा। अरे बेटा दूध तो पी लो। हाँ। दादी मैं डाइटिंग कर रही हूँ, दूध पीना तो दूध की बात, दूध के बारे में सोच भी नहीं सकती। बाय। अरे दूध ना सही, ककड़ी के फ्लेक्स तो खाती जाओ। आई एम गेटिंग लेट मॉम। गई। मम्मी जी देखा आपने, सिर्फ 16 साल की है लेकिन अभी से डाइटिंग की बात करती है। वो क्या है ना बहू कि ये डाइटिंग का भूत मतलब गुण जो है वो तुमसे ही तो आया है उसे। अब डाइटिंग से किसी का भला हुआ है क्या? अब खाओ पियो और सेहत बनाओ। है, मुझे पता था कि त्रिशा बेबी दूध नहीं पिएगी, इसीलिए मैं एक ही गिलास लाया। ये माता जी आपके लिए, दूध पियो और सेहत बनाओ। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग संजय। मॉर्निंग माँ। अरे नाश्ता तो करती जाओ, अरे कम से कम दूध पी लो, या तुम भी डाइट पर हो? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुम लो बेटा, शुरू करो। संजय, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। बाय डैड। बोलो बेटा,
काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। डैड, मैं माँ को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप भी खुश रहना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि दो लोगों में से कोई एक ही खुश रह सकता है? दोनों खुश रहे ऐसे कोई चॉइस ही नहीं है। यही तो जिंदगी है बेटा। वैसे तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू डैड। वेलकम। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। टेक केयर। डैड, वो मैं आज छोटी से बात करने वाला हूँ।